गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईजीवी क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो पढ़ रहे हैं आपको। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलेबस डिस्कस किया है कि आपको इस सब्जेक्ट की कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है। उसके बाद हमने एक टॉपिक लॉजिक गेट यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं के मैप। ठीक है, तो के मैप को देखते हैं। के मैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। अगर आप लास्ट के 5 से 6 साल के पेपर उठाकर देखेंगे या जब से के मैप यहाँ पर ऐड हुआ है तो तब से के मैप का क्वेश्चन यहाँ पर बनता ही बनता है 10 नंबर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले के मैप का इंट्रोडक्शन और कितने टाइप के मैप डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए हम कैसे वहाँ पर फंक्शन को डिज़ाइन करते हैं वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। K-map is used to simplify the Boolean expression in pictorial format without using Boolean law or theorem। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स आप नोट करेंगे या अंडरलाइन करेंगे कि K-map क्या है। एक मेथड है जो यूज होता है सिंप्लीफाई करने में बूलियन एक्सप्रेशंस को, किसमें, पिक्टोरियल फॉर्मेट। और आप यहाँ पर कोई भी बूलियन लॉ या बूलियन थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। तो के-मैप एक ऐसा मेथड है बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का जो आप पिक्टोरियल फॉर्मेट में सिंप्लीफाई करेंगे और वहाँ पर आप कोई भी बूलियन लॉ या कोई भी बूलियन थ्योरम का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि आपने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नोट करके कुछ लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है के-मैप वॉज डेवलप्ड बाय द कार्नफ इन ईयर 1953। यानी कि बुलियन एक्सप्रेशंस को पिक्टोरियल फॉर्मेट की हेल्प से सिंप्लीफाई करने का जो ये मेथड है कि मैं इसको डिस्कवर या डेवलप किया था कार्नफ ने इन 1953 और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया के मैप। ठीक है, या फिर हम इसको फुल फॉर्म में कार्नफ मैप भी बोलते हैं। अब पिक्टोरियल फॉर्मेट है तो कुछ यहाँ पर पिक्चर्स की हेल्प से हमको सॉल्व आउट करना होगा अपनी बुलियन एक्सप्रेशन को। तो वो हम देख लेते हैं क्या फॉर्मूला है। के मैप फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल्स टू 2 की पावर n। यानी कि जब आप पिक्टोरियल फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस बनाने होते हैं। तो वो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे हमें पता चलेंगे, वो पता चलेंगे हमको 2 की पावर स्मॉल n से। और स्मॉल n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स गिवन इन द बुलियन एक्सप्रेशन। यानी कि जो भी बुलियन एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब आपको इस तरीके से दी होगी ए बी सी डी ई, इस तरीके से। अगर ए बी सी दिया हुआ है तो 3 वेरिएबल हैं, ए बी दिया हुआ है तो 2 वेरिएबल हैं, ए बी सी डी दिया हुआ है तो 4 वेरिएबल हैं, और ए बी सी डी ई दिया है तो ये 5 वेरिएबल यहाँ पर गिवन है। तो उनके लिए हमें अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस अपने क्वेश्चन को, अपनी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है तो वहाँ पर हम 2 की पावर n से नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल वाइज अब समझेंगे 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल के लिए और 5 वेरिएबल के कैसे हमें बॉक्सेस को डिजाइन करना। तो आप देख रहे हैं 4 एग्जाम्पल। पहला हमने लिया है गिवन वेरिएबल्स आर 2। अगर 2 वेरिएबल्स दिए हुए, सपोज हमने मान लिया ए और बी दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। ऊपर फॉर्मूला है 2 की पावर n और n यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, तो दैट मीन्स 2 की पावर 2 और वी गेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस 4। तो यहाँ पर हमें अपने इस के मैप को सॉल्व आउट करने के लिए जहाँ पर 2 फंक्शन दिए हुए हैं या 2 वेरिएबल दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी 4। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम डिजाइन करते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस। यहाँ पर आप एक डायग्राम दिख रहे होंगे। डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि 4 बॉक्सेस हैं। ये देखिए इस तरीके से आपका ये डायग्राम बना हुआ है कुछ। ये हम इसको अलग से बना के आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बना लें डायग्राम, इस तरीके से आपको डिजाइन करना है अपना डायग्राम। 4 नंबर ऑफ बॉक्सेस रखनी है आपको। इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर लें तो ये 4 नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए हैं। यहाँ पर आप वेरिएबल्स रखेंगे जो वेरिएबल आपको दिए हुए हैं। फंक्शन में अगर ए बी दिया हुआ है तो आप ए बी रखेंगे, पी क्यू दिया हुआ है तो पी क्यू रखेंगे, एक्स वाई दिया हुआ है तो एक्स वाई रखेंगे। बस आपको कुछ चीज़ें टर्म्स याद करनी है। जब आप ए के लिए वैल्यू असाइन करेंगे तो यहाँ पर 0 1, बी के लिए करेंगे तो 0 1, और इन दोनों वैल्यूज़ के कॉम्बिनेशन से ही हम यहाँ पर 0 0, फिर इसकी वैल्यू के और इसकी वैल्यू, ये वैल्यू के कॉम्बिनेशन से 0 1 यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर 1 0 बनेगा और यहाँ पर 1 1 बनेगा। और इन्हीं को 0 0 जो है ये किसकी बाइनरी है, 0 डेसिमल की है। 0 1 किसकी है, 1 की है। 1 0 2 का बाइनरी फॉर्मेट है
और 1 1 3 का है। तो यही यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे 0 1 2 एंड 3, ये वेरिएबल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये नंबर है 0 1 ए के लिए और ये नंबर है 0 1 बी के लिए। अब क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन ऐसे देगा कि सॉल्व आउट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द के मैप। आपको ए बी दो वेरिएबल का कोई भी फंक्शन दे देगा और आपको माना सॉफ्ट फॉर्म में दे दिया और यहाँ पर नंबर दे दिया 0 1 और 3। तो बस सिंपल आपको जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर आपको 1 असाइन कर लेना है। जैसे 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। तो ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपने असाइन कर लिया इन नंबर ऑफ बॉक्सेस, जो भी नंबर जो बॉक्सेस आपने बनाए थे वहाँ पर आपने इनको असाइन कर दिया। इनको असाइन करने के बाद फिर इसमें ग्रुपिंग करनी होती है, वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम अभी समझते हैं कि नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हैं, कैसे हम यहाँ पर नंबर्स को असाइन करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें नंबर ऑफ 3 वेरिएबल्स पर हमें काम करना है। तो अगर गिवन वेरिएबल्स आपको 3 हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8 नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड। 3 वेरिएबल में हमने मान लिया ए और बी सी आपके वेरिएबल हैं। ए वेरिएबल को हमने इधर लिखा तो आपकी दो कंडीशन ही हो सकती है, या तो ए 0 होगा या 1 होगा। और यहाँ पर 2 वेरिएबल ऊपर दिए हुए हैं तो 2 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन आपका बनेगा 4, यानी कि 2 वेरिएबल के लिए 4 पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर लिखूँ बी और सी 2 वेरिएबल हैं, तो या तो बी और सी दोनों 0 होंगे, या फिर बी 0 होगा सी 1 होगा, या बी 1 होगा सी 0 होगा, या फिर दोनों 1 होंगे। यही 4 पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, तो वही 4 पॉसिबल कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। बस आपको एक यहाँ पर माइंड में सेट कर लेना है कि जब आप 2 बॉक्सेस चल जाएं, चाहे वो रो में सॉरी कॉलम में चलें, चाहे आप रो में चलें ऐसे, तो आपको नेक्स्ट तीसरा वाला जो रो या फिर कॉलम या बॉक्स जो आएगा आप उसको ड्रॉप आउट करेंगे और उससे नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर नेक्स्ट के बाद आप उसको जिसको ड्रॉप किया था वहाँ पर आएंगे। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमने पीछे नंबर असाइन किए हुए थे, यहाँ पर असाइन करेंगे 0, M0 का मतलब 0 है, M1 का मतलब 1 है। अब जैसे ही हम 2 बॉक्सेस चले, मैंने बताया 2 स्टेप चलते ही आपको तीसरे स्टेप को ड्रॉप आउट करना है और नेक्स्ट पे पहुंच जाना है। तो 0 के बाद हम 1 पे गए, 1 के बाद आता है 2, तो आप देख रहे होंगे एक स्टेप हमने ड्रॉप किया और फिर 2 के बाद उस स्टेप पे आएंगे जो हमने ड्रॉप किया था 3। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर आएंगे M4 M5, फिर 2 स्टेप चले हम, फिर ड्रॉप करेंगे एक स्टेप M6 और देन M7। तो ये असाइनिंग हो गया नंबर का। कैसे हम नंबर को असाइन करेंगे? जब आपको 3 वेरिएबल की फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ, जैसे सपोज हमें फंक्शन दिया हुआ है f a दिया है, b c दिया हुआ है और हमको नंबर दे दिए यहाँ पे सबमिशन 0 3 5 7 8, सॉरी 8 तो होगा ही नहीं, स्टेप हम पीछे चले जाते हैं, माना सपोज हमें यहीं तक आपका नंबर दिया हुआ है 7। ठीक है, तो आप जो जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप 1 असाइन कर देंगे। जैसे 0 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है और फिर 7 दिया। तो ये आपका असाइनिंग हो गया है। फिर जहाँ जहाँ पर 1 है उनकी पेयरिंग करनी होती है हमको, वो पेयर हम आगे पढ़ेंगे। बस मैंने आपको यहाँ पर 3 वेरिएबल में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए, कैसे आप वहाँ पर नंबर लिखेंगे। आप ऊपर भी देख रहे होंगे, यहाँ पर देखेंगे एक ये रह गया है 0 0 0 1 कंडीशन, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 0 1 के बाद 1 0 कंडीशन। लेकिन आप एक स्टेप को ड्रॉप आउट करेंगे और फिर आप लिखेंगे 1 0 और जिसको ड्रॉप आउट किया था वहाँ पर आप लिखेंगे 1 1। तो आप इस तरीके से ही सीक्वेंस में चल रहे हैं। बस आप 2 स्टेप चलते हैं, तीसरे स्टेप को आप ड्रॉप आउट करके आगे लिखते हैं, फिर जो ड्रॉप आउट कर किया था स्टेप उसमें आप लास्ट वाली कंडीशन को मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे आप 4 वेरिएबल पे आएंगे तो ये और ईजी आपको लगेगा। देखिए यहाँ पर 4 वेरिएबल का दिया हुआ है, गिवन वेरिएबल्स आर 4, देन नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब है 60 नंबर ऑफ बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। अब हमने यहाँ पर जो वेरिएबल लिए हुए वो WX और YZ लिया हुआ है। WX और YZ लेने का मोटिव ये था कि आपको ऐसा ना लगे कि सर हमें जो वेरिएबल बता रहे हैं वो ABCD ही आएंगे, वो आपको ABCD कुछ भी दे सकता है, WX
वाई जेड पी क्यू आर एस। तो वेरिएबल में आपको वो कुछ भी नोटेशंस को दे सकता है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमने ए बी सी से ही क्वेश्चन किया है तो हम ए बी सी ही करेंगे, डब्ल्यू एक्स वाई कहाँ पे आएगा, पी क्यू आर एस कहाँ पर आएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर डब्ल्यू एक्स और वाई जेड ले लिया है, तो अब यहाँ पर भी दो वेरिएबल हैं, आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर भी दो वेरिएबल हैं। तो ऊपर अभी हमने टू वेरिएबल बी और सी के लिए नंबर्स असाइन किए थे, वैसे ही यहाँ पर अब हमें दोनों साइड करने होंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी चार कंडीशन बन जाएंगी क्योंकि दो वेरिएबल हैं, और यहाँ पर भी चार कंडीशंस बन जाएंगी क्योंकि दो वेरिएबल है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो वैसे ही आप असाइन करेंगे 0 0 0 1, आप दो स्टेप चल गए हैं तो एक स्टेप ड्रॉप करेंगे, फिर आप लिखेंगे 1 0, और जो स्टेप ड्रॉप किया था उस पर लिखेंगे 1 1। सेम एज इट इज ऊपर देखेंगे 0 0 0 1 1 0 और देन 1 1। ठीक है, ये आपका असाइनिंग हो गया है। अब अगर हम बॉक्सेस में असाइन करें तो आप देख रहे होंगे हियर 0 1, दो बॉक्सेस चले, तीसरे को ड्रॉप करेंगे, फिर 2 लास्ट में, और फिर जो ड्रॉप किया था वो 3 हो गया। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 5, दो बॉक्सेस चले, फिर एक ड्रॉप करेंगे 6, और जो ड्रॉप किया था वहाँ पर आप असाइन करेंगे 7। अब आप देख रहे होंगे दो रो आप चल गए हैं कंटिन्यू, एक ये वाली रो और एक ये वाली रो। तो फिर आप एक रो को ड्रॉप करेंगे, देन आप लिखेंगे 7 के बाद 8 9, फिर एक ड्रॉप करके 10, फिर जो ड्रॉप किया था 11। अब ऐसे ही जो रो ड्रॉप की थी फिर उस पर आएंगे, 11 के बाद 12 13, फिर ड्रॉप किया आगे गए 14, और जो ड्रॉप किया था देन लास्ट में 15। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कैसे हमने बॉक्सेस में भी नंबर असाइन किए और कैसे हमने वेरिएबल्स के लिए नंबर असाइन किए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड है कितनी, 16, इसका मतलब आपके लिए नंबर 0 से 15 तक आप यहाँ पर बॉक्सेस में असाइन करेंगे, और वही नंबर्स आपके यहाँ पर हैं, क्योंकि 0 से 15 का मतलब है कि 16 नंबर यहाँ पर बचाते हैं, और 16 बॉक्सेस ही यहाँ पर आपके बनेंगे, क्योंकि यू हैव द फॉर्मूला 2 की पावर n, और 2 की पावर n मतलब आपके पास 4 वेरिएबल, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड 16। ठीक है, तो कैसे नंबर को आपको बॉक्सेस में असाइन करना है, कैसे वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन करना है, ये आपको अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो पहले चीज़ें सीखी हैं उनको ही मर्ज करके यहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट किया गया है। क्योंकि 3 वेरिएबल में आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस 8 रिक्वायर्ड थे, 2 वेरिएबल में नंबर ऑफ बॉक्सेस 4 रिक्वायर्ड थे, वैसे ही 4 वेरिएबल में नंबर ऑफ बॉक्सेस 16 यहाँ पर आपके हो गए। यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, माना एफ के साथ हमें दे दिया पी क्यू आर और एस, 4 वेरिएबल दिए हुए, और ऐसे ही आपको कोई भी फंक्शन दे देगा, सबमिशन 0 3 5 7 11, ऐसे ही आपको नंबर दे देगा, एक मिनट, 13, और लास्ट में दे देगा 15, इस तरीके से। तो फिर आप जहाँ जहाँ पर जो जो नंबर दिए हुए हैं वही आप असाइन कर देंगे उन्हीं बॉक्सेस में 1, जैसे 0 पर दिया हुआ है, फिर 3 पर दिया हुआ है, फिर 5 पे दिया हुआ है, फिर 7 पे दिया हुआ है, फिर 11 दिया हुआ है, 11 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 13 दिया हुआ है, और फिर 15 दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर असाइन कर देंगे 1, और फिर इनकी पेयरिंग करेंगे, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी आपको ये चीज़ें समझाना जरूरी है। चलिए अब लास्ट 5th वेरिएबल पर आते हैं, लास्ट स्लाइड पे अपनी इस लेक्चर की। अब देख रहे हैं यहाँ पर गिवन वेरिएबल्स आर 5 10। अगर 5 वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो आपको रिमाइंड है नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 की पावर n होता है, तो यहाँ पर 2 की पावर 5 हो गया है, दैट मीन्स 32 नंबर ऑफ बॉक्सेस अब हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड। बस एक बात यहाँ पर आपको नोट करनी है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 वेरिएबल्स हैं, तो 4 वेरिएबल के लिए 16 बॉक्सेस आपको रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि अगर आप अपने इस 32 बॉक्सेस के पिक्टोरियल डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 4 वेरिएबल के 2 के मैप यहाँ पर बने हुए हैं। पहला वाला मैंने आपको बताया वो 16 बॉक्सेस का है, अब मैं आपको दूसरा नोटेशन करके दिखा रहा हूँ, ये 16 बॉक्सेस का है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो दूसरा वाला वेरिएबल है, मतलब ये दूसरा वाला जो 4 वेरिएबल का बॉक्सेस एक सैंपल आपको दिख रहा है, ये पहले वाले का जस्ट मिरर अप है। जैसे आप देखें ना, अगर ये एक एरो है और इसके बीच में आप मिरर रख देते हैं तो आपको ये कैसे दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, है ना। तो वैसे ही अगर हम इस बॉक्स को देखें 16 के पेयर को, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है ये वाला। कैसे होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक
देखते हैं ध्यान से। देखो पहले हम देखते हैं कि हमने मान लिया 5 वेरिएबल है हमारे पास, ए बी सी डी और ई, 5 वेरिएबल्स हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 वेरिएबल हमने ए बी यहाँ पर ले लिए और 3 वेरिएबल सी डी ई हमने यहाँ पर ले लिए। ठीक है, ये सी डी। तो अब 2 वेरिएबल हैं तो कंडीशन भी कितनी होगी, 4। वही 4 कंडीशन हमने यहाँ पर असाइन की हुई हैं। अच्छा, ये वाई मिस्टेक 0 1 0 1 0 सब पर है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे और मैं अभी आपको यहाँ पर लिख के बता दूँगा। ठीक है, ये वाई मिस्टेक हमने यहाँ पर सब पे सेम हो गया है, कोई नहीं। ठीक है, अभी हम सही कर लेते हैं इसको, 1 मिनट, ये मैंने सारा हटा दिया है। ठीक है, चलिए अब देखो जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम 0 0 फिर 0 1, देन ये ड्रॉप करते हैं, आगे आएंगे हम 1 0 और जो ड्रॉप किया था देन 1 1। ठीक है, अब ऊपर आपने दिए हुए हैं 3 वेरिएबल सी डी और ई। तो अगर मैं यहाँ पर कंडीशंस लिखूँ 3 वेरिएबल के लिए सी डी और ई, तो यहाँ पर 8 पॉसिबल कंडीशंस होंगी। ध्यान से देखेंगे, 0 0 0 0 1 1 1 1, फिर यहाँ पर डी 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1। ये 8 पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं, इन्हीं को हमने यहाँ पर पुट अप किया। आप देखेंगे 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0, ऐसे यहाँ पर हमने देखो 1 1 0 1 1 1 1 0 1 और 1 0 0। अब ये क्या है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बाइनरी है 0 डेसिमल की, ये बाइनरी है 1 की, ये बाइनरी है 2 की, ये बाइनरी है 3 की, ये बाइनरी है 4 का, ये बाइनरी है 5 नंबर की, ये बाइनरी है 6 नंबर की और ये बाइनरी है 7 नंबर की। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है। और बाइनरी कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया 1 2 4 8 16, इस फॉर्मूले से आप बनाते हैं, ये ऐसे आगे चलता चला जाता है। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूँ, 5 की हमें बाइनरी बनानी है, यहाँ पर मैंने देखो 1 0 1 लिख के दिखाया आपको। 5 इनके किस कॉम्बिनेशन से बन रहा है, 4 और 1 से 5 बन जाएगा, जो बीच में है जिसका यूज नहीं हुआ उसको हम 0 असाइन कर देंगे। अगर हमें 7 बनाना है तो 4 + 2 + 1, ये आपका 7 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक, चलिए तो अब आते हैं अपने जो हमने असाइन किए हुए हैं नंबर्स। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमने 0 की बाइनरी लिखी हुई है, ये हमने 1 की बाइनरी लिखी हुई है, फिर एक बॉक्स छोड़ते हैं, यहाँ पर हम 2 की बाइनरी लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम 3 की बाइनरी लिखेंगे। और जैसा मैंने बोला था ये इसका जस्ट मिरर है, तो 3 के बाद हम 4 आएंगे बिल्कुल एंड में, ये 4 का बाइनरी है डेसिमल का, ये 5 नंबर का है, और फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, देन यू गोज टू 6 और लास्ट में 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऊपर नंबर लिखने हैं, बाइनरी उनकी आपको लिख देनी है 3 वेरिएबल की फॉर्म में, क्योंकि आपके ऊपर 3 वेरिएबल हैं सी डी और ई। अब नंबर कैसे बॉक्सेस में लिखे हुए हैं वही देखते हैं। 0 है, 1 है, एक बॉक्स ड्रॉप किया, 2 पे आए, फिर 3, फिर मिरर है, दैट मीन्स 4 5, एक बॉक्स ड्रॉप किया 6, देन 7, फिर आते हैं 8 9, एक बॉक्स ड्रॉप 10, फिर 11, फिर आगे आएंगे 12 13, फिर एक बॉक्स ड्रॉप 14, फिर 15। अब हम 2 रोज कंप्लीट चल रहे हैं, तो फिर एक रो को हम ड्रॉप कर देंगे, यू गो टू 16 17 18 एंड 19, फिर आएंगे मिरर 20 21 22 एंड 23, फिर जो ड्रॉप आउट किया था उसके पास आएंगे 24 25 26 27, देन 28 29, इट्स 30 एंड लास्ट 31। क्योंकि यहाँ पर आपने जो नंबर्स लिखे हैं बॉक्सेस में वो कहाँ से लिखे हैं, 0 से 31 तक, तो ये टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने रिक्वायर्ड होंगे, 32। ठीक है, तो 5 वेरिएबल्स के लिए आप यहाँ पर इस तरीके से अपनी के मैप को डिज़ाइन करेंगे। फिर जिस तरीके से फंक्शन में नंबर्स दिए हुए हैं उस तरीके से फिर आप वहाँ पर नंबर्स को असाइन कर लेंगे, और जब नंबर को असाइन करेंगे तब आप फिर नंबर ऑफ
वंस की पेयरिंग करेंगे। जब पेयरिंग हो जाएगी उसके बाद आप अपना सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए, आई होप आपको कि कैसे हमें अपनी के मैप को डिज़ाइन करना है पिक्टोरियल फॉर्मेट में 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल के लिए या 5 वेरिएबल के लिए। इफ वी कंसीडर द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स फॉर विच द बुलियन फंक्शन इज 1, मतलब कहने का ये है कि अगर हम के मैप की हेल्प से उस फंक्शन को सॉल्व आउट कर रहे हैं जिसमें हम 1 को यूज कर रहे हैं, देन वी विल गेट द बुलियन फंक्शन विच इज स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम वहां पर 1 का यूज कर रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड द सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म फ्रॉम आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ के मैप। जब के मैप की सिंप्लीफिकेशन के बाद हम वहां पर फाइंड आउट करेंगे तो दैट्स द एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। सिमिलरली इफ वी कंसीडर द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फॉर विच द बुलियन फंक्शन इज 0, अगर सिमिलरली हम 0 लेकर चलते हैं देन वी विल गेट द बुलियन फंक्शन विच इज इन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। वो किस में होगा? प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म आफ्टर सिंप्लीफाइंग द के मैप। यानी कि इस फॉर्म में जब हम के मैप में जो हम बॉक्सेस बनाते हैं उसमें अगर हम 0 असाइन कर रहे हैं तो वहां पर सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट द पॉज फॉर्म। ठीक है। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि जब हम 1 लेकर चलते हैं और जब हम 0 लेकर चलते हैं। तो कुछ रूल्स हैं कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे के मैप को, वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमने लिया हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म होता है, उसको मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा उसके रूल्स, बस जहाँ पे 1 है उसकी जगह पर हमें 0 ले लेना है, मतलब ये है। तो पहला स्टेप क्या करना होता है हमको, सबसे पहले हमें सेलेक्ट द रेस्पेक्टिव के मैप बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द बुलियन फंक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो हम के मैप है जिसकी हेल्प से हमको सॉल्व आउट करना है उसमें कितने बुलियन फंक्शंस दिए हुए हैं या कितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं। फिर हमें, क्योंकि हमें बनाना है पिक्टोरियल फॉर्म, और पिक्टोरियल फॉर्म के लिए कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए वो हमें इस फॉर्मूले से पता चलेगा। और स्मॉल n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। तो जब तक हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं पता चलेगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कौन सा रेस्पेक्टिव के मैप हम या कौन सा डिजायर्ड के मैप हम यहाँ पर यूज करेंगे। पहला स्टेप। सेकंड, if the boolean function is given as sum of min terms form, then place the ones at respective min term cell in the k map। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर बुलियन फंक्शन में आपको सम ऑफ मिन टर्म्स दी हुई है, आपको इस तरीके से सिंबल मिलेगा। अगर फंक्शन के इक्वल्स टू ये दिया हुआ है या फिर फंक्शन के इक्वल्स टू में आपको ये दिया हुआ है, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिन टर्म्स। तो अगर इस तरीके से आपको दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये मिन टर्म्स का फॉर्मूला है या मिन टर्म्स का क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो जो भी के मैप आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको बॉक्सेस में जो भी नंबर्स दिए हुए हैं वहां पर आप 1 असाइन कर देंगे। ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड स्टेप क्या है। यहां पर देखेंगे चेक लिखा हुआ है, चेक फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजेसेंट वंस। ठीक है। फिर हमें क्या करना होगा, फिर हम चेक करेंगे कि आसपास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को हम ले सकते हैं। इट शुड बी पावर ऑफ 2s, और वो किस पावर में हमें सेलेक्ट करने हैं? 2 की पावर में। स्टार्ट फ्रॉम हाईएस्ट पावर ऑफ 2 एंड अप टू लीस्ट पावर ऑफ 2। अब हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्या है, लीस्ट पावर ऑफ 2 क्या है, वो यहां पर लिखा हुआ है। हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स कंसीडर इन के मैप एंड लीस्ट पावर इज 0। मतलब हाईएस्ट पावर तो वो होगी कि कितने वेरिएबल्स का आपका के मैप दिया हुआ है। जैसे अगर 2 वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल्स के मैप है तो उसमें हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? 2 की पावर 2, और लोएस्ट तो हमेशा 2 की पावर 0 ही होगी। तो हमें जब अपने एडजेसेंट वंस को देखना है तो हमें मैक्सिमम पावर से मिनिमम पावर ऑफ 2 तक जाना होता है। कहने का मतलब ये है कि हम देखेंगे सबसे पहले 2 की पावर 2 का मतलब 4, कि 4 एडजेसेंट वंस कहीं पर बन रहे हैं क्या। ठीक है। और लीस्ट है कि एक ही होगा वहां पर, यानी कि उसके आसपास कोई भी एडजेसेंट वन नहीं है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ईच ग्रुपिंग विल गिव आइदर ए लिटरल और 1 प्रोडक्ट टर्म। यहां पर क्या है कि हर एक ग्रुप आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा, पर्टिकुलर टर्म देगा। ये चीज यहां पर लिखी हुई है। इट इज नोन एज द प्राइम इम्प्लीकेंट, यानी कि वो क्या हो जाएगा?
उस ग्रुप की वैल्यू हो गई है, जिसको हम प्राइम इम्प्लीकेंट भी बोल देते हैं। आगे लिखा हुआ है द प्राइम इम्प्लीकेंट is said to be essential prime implicant if at least single one is not covered with any other grouping but only that grouping cover, है ना। इसी तरीके से मतलब अगर कोई भी वन किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं हो रहा है तो हमने उसको सिंगल को भी कवर अप कर लिया है, तो यानी कि जो भी वहां से टर्म्स या जो भी वहां पर हम बनाएंगे वो एक अपनी पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन करेगा या पर्टिकुलर वैल्यू हमको देगा, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप इज दैट note down all the prime implicant and essential prime implicant. The simplified Boolean function contain all essential prime implicant and only the required prime implicant. यानी कि जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सारे आपने ग्रुप्स बना लिए हैं, तो वहां पर जो भी ग्रुप्स बने हैं उनकी जो प्राइम इम्प्लीकेंट वैल्यूज हैं या टर्म्स हैं वो हमको नोट कर लेनी है और उन्हीं को हमें अपने गिवन फॉर्म एसओपी हम यहां पर पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां पर के मैप का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, लेकिन हमें कुछ चीजें यहां पर नोट डाउन भी करके रखनी है। जैसे क्या है, पहला नोट आप देख रहे होंगे, इफ आउटपुट्स आर नॉट डिफाइंड फॉर सम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट देन दोज आउटपुट वैल्यूज विल बी रिप्रेजेंटेड विद डोंट केयर सिंबल एक्स। यहां पर बोला गया है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें कुछ कंडीशंस डिफाइन नहीं है, डोंट केयर टर्म्स हैं, तो उन्हें हम सिंबल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अगर सॉफ्ट फॉर्म दिया हुआ है या मिन टर्म्स आपको दी हुई हैं तो उन वैल्यूज को आप 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको पॉज फॉर्म दी हुई है तो उन वैल्यूज को आप 0 से रिप्रेजेंट करेंगे और एक टर्म आ गई आपके पास डोंट केयर, ठीक है, डोंट केयर कंडीशन है, उन वैल्यूज को आप एक्स से डिफाइन करेंगे या एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे अपने के मैप में, ठीक है। चलिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है दैट मींस वी कैन कंसीडर देम एज आइदर 0 और 1। फिर हम उनको 0 और 1, अगर हम 0 वाले टर्म्स पर काम कर रहे हैं तो हम उसको 0 की तरह कंसीडर करेंगे और अगर हम 1 वाली टर्म पे काम कर रहे हैं तो वी कंसीडर इट एज ए 1। अब नोट 2 क्या है, नोट 2 इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। इफ डोंट केयर टर्म ऑल्सो प्रेजेंट, अगर डोंट केयर कंडीशन प्रेजेंट है, then place don't care x in the respective cell of the k map। जैसा मैंने आपको बताया, जो भी डोंट केयर कंडीशन प्रेजेंट है गिवन फंक्शन में, उसके रेस्पेक्टिव सेल पर आप के मैप में x को इंडिकेट कर देंगे। कंसीडर ओनली द डोंट केयर्स, जो हमने x से रिप्रेजेंट किया है, दैट आर हेल्पफुल फॉर ग्रुपिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजेसेंट वंस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि ये जो डोंट केयर कंडीशंस हैं ये तब आपको हेल्पफुल होंगी जब आपको एडजेसेंट वंस को ग्रुपिंग करने में मैक्सिमम ग्रुप्स में आप कवर अप कर रहे हैं। वो अभी हम आगे देखेंगे ए ग्रुपिंग क्या है, कैसे है। अभी आप इसको, जब मैं आगे कैसे आपको ग्रुप में बनाना है या ग्रुप लेनी है वो कैसे आप देखेंगे तब आपको थोड़ा पता चलेगा। अभी आप समझ लीजिए, इन दोज केसेस ट्रीट द डोंट केयर वैल्यू एज 1। तब वो डोंट केयर कंडीशन आपको केस ट्रीट करेगी एज ए 1। क्लियर है। अब कैसे ग्रुपिंग करते हैं, कैसे हम डोंट केयर का यूज करेंगे, अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। आई होप ये 3-4 पॉइंट्स जो आपको मैंने बताए ये आपको कैसे के मैप पर आप सॉल्व आउट करेंगे या मिनिमाइज करेंगे अपने फंक्शन को, वो हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, कैसे हम पेयरिंग करेंगे। जैसे अभी हम पीछे बार बार वर्ड यूज कर रहे थे ना, पेयरिंग ऑफ के मैप, पेयरिंग ऑफ के मैप, तो वो हम कैसे करेंगे अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये 2 वेरिएबल का है, के मैप आपके पास 2 वेरिएबल्स के मैप दिया हुआ है और हमने यहाँ पर वेरिएबल ए और बी ले रखा है, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल्स के लिए हमें पता है नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, 2 की पावर n, दैट मीन्स 2 वेरिएबल 2 की पावर 2 और वी गेट द 4 नंबर ऑफ एसेंशियल बॉक्सेस रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर ये आपके पास डायग्राम है, अपने 4 बॉक्स का यहाँ पर ये बना लिया है इस तरीके से, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, है ना। तो जो भी वैल्यूज आपको गिवन होंगी वो वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने असाइन कर दिया है। सबसे पहली यहाँ पर लिखा हुआ है रॉन्ग, यानी कि ये जो पेयरिंग हुई है ये रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि एडजेसेंट 1 या एडजेसेंट 0 का पेयर होगा, नॉट 0 और 1, इसलिए ये पेयरिंग गलत है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये वैल्यूज कैसे आई हैं, यहाँ 0 क्या है, 1 क्या है, यहाँ 0 क्या है, 1 क्या है। अब इसके लिए आपको लास्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी,
ठीक है, वो मैंने बहुत अच्छे से बेसिक के मैप का बताया हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक 1 यहाँ पर है और एक 1 यहाँ पर है, इसकी पेयरिंग आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये कैसे आपने प्लेस किए हैं ये भी मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया हुआ है। जो भी वैल्यूज आपको दी हूँ वो हम यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इधर देखेंगे आप, फिर यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी आपको, ये पेयर भी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हमने बताया एडजेसेंट पेयरिंग हमको करनी है, ना कि हमको डायगोनली पेयर बनाना है। इस तरीके से हम पेयर नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, अभी आपने देखा कि ये यहाँ पर 2 1 दिए हुए थे तो आपने इसका एक पेयर बना लिया। अब इसके साथ अगर यहाँ पे भी 1 दिया हो तो आप एक पेयर तो ये कर लेंगे, और फिर एक ये 1 बचता है तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस का पेयर करना होता है, इसलिए हम इन दोनों को पेयर कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम पेयर्स के लिए हमें 2 की पावर जितने भी वेरिएबल हैं वहां से हमें जाना है मिनिमम पावर की ओर, इस तरीके से। इसका मतलब ये है, पहले हम देखेंगे कि क्या हम 2 की पावर 2 का पेयर 1 का कर सकते हैं, मतलब 4 वंस का पेयरिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें देखना है 2 की पावर 1 क्या हम 2 वंस का पेयर कर सकते हैं। फिर 2 की पावर 0 लास्ट में, यानी कि अगर पेयर नहीं बन रहा तो फिर हम सिंगल 1 को भी लेकर चलें। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो दोनों तरीके की पेयरिंग मैंने आपको बताई, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर भी वही चीज आप देख रहे होंगे। सबसे पहले बॉक्स में आप दिख रहा होगा आपको, ये आपका राइट पेयर है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया। और अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है और यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो आप इन दोनों की पेयरिंग कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपने पेयरिंग की डायरेक्शन तो सही है, लेकिन यहाँ पर वंस कितने इंक्लूड हो गए, 1 2 और 3, यानी कि ग्रुप ऑफ 3 हो गया, जबकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ 2 है। और स्टार्टिंग में ही हमने बताया है कि जो ग्रुपिंग होगी वो 2 की पावर में होगी, और 2 की पावर में कभी पर आपको 0 ले लीजिए, या तो 2 की पावर 1 ले लीजिए, या 2 की पावर 2 ले लीजिए, 2 की पावर 3 ले लीजिए, है ना, कभी भी आपके पास ऑड नंबर नहीं आएगा। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑड नंबर नहीं आएगा तो दैट मीन्स आप पेयरिंग 3 की नहीं कर सकते, 3 की नहीं कर सकते, 5 वंस की नहीं कर सकते, 7 वंस की नहीं कर सकते। आपको हमेशा पेयरिंग 2 की पावर में ही करना है। ठीक है, चलिए जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैक्सिमम चारों पर आपका 1 है तो हमने चारों का ग्रुप बना लिया, तो ये ग्रुप ऑफ 4 का बन गया। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर ये अगर हम ऐसे बनाते ग्रुप, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर हमने 5 वंस का ग्रुप बना लिया पहले, तो यही गलत हो गया। और एक स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वंस को 0 के साथ इंक्लूड करके हम ग्रुप बना ही नहीं सकते, तो दूसरी पॉसिबिलिटीज की गलत होने की ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ग्रुपिंग है वो आपकी पहली ये ग्रुपिंग हो गई, जिसमें 2 का ग्रुप है, यहाँ पर 4 की ग्रुप होगी, ये सही है। यहाँ पर 3 का ग्रुप हम नहीं बनाएंगे, 5 का ग्रुप नहीं बनाएंगे, फिर उसके साथ साथ हम 1 का ग्रुप 0 के साथ नहीं बनाएंगे। ठीक है, यानी कि 1 की पेयरिंग 0 के साथ नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये यहाँ पर देखिए, अभी मैं एक एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया, हमने सबसे पहले पॉसिबिलिटी देखनी है कितने मैक्सिमम वंस को हम अपने ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं। ये चारों हो जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये 2 तो यहाँ पर इंक्लूड हो गए बेटा, बट ये 2 अगर आप करेंगे तो इनके पास में 2 और है, तो आप इस ग्रुप को 4 का बना सकते हैं। जितना मैक्सिमम वंस का एडजेसेंट ग्रुप आप बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपका फंक्शन क्या होगा, मिनिमाइज होगा। ठीक है, ये भी आपको माइंड में ध्यान रखना है। अब आप यहां पर देखें भाई, ये 2 का पेयर बना दिया, 2 का पेयर मैंने पीछे बताया भी और सही मेथड से बनाया है इन्होंने। ये भी 2 का पेयर है और ये भी 2 का पेयर है, बट ये वाला जो फंक्शन है ये ज्यादा मिनिमाइज्ड है कंपेयर टू दिस वन, इसलिए हमने पेयरिंग ये वाली सही की है। नोट भी लिखा हुआ है, द नंबर बुलियन लॉज ब्रोकन बट नॉट सिग्निफिकेंट मिनिमम। ठीक है, यानी कि यहां पर बुलियन फंक्शन को आपने मिनिमाइज तो किया है, बट उसके जहां तक आपको मिनिमाइज करना था वो कंप्लीटली आपका यहां से मिनिमाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक और तरीके से। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर आपको दिया हुआ है सिंपल, हमने ये बना लिया एक ग्रुप, ठीक है, और एक ग्रुप आपने ये बना लिया, तो ये सही है, बट आपने इसमें फंक्शन को कंप्लीटली मिनिमाइज नहीं किया है। उसके लिए आप क्या करते, बेस्ट तरीका था कि आप इस ग्रुप को इस 1 के साथ कंप्लीट करते, तब आपका ज्यादा सिंप्लीफाइड, ज्यादा मिनिमाइज सर्किट यहां से मिल पाता। ठीक है, अब एक यहां पर देखेंगे आप, कुछ
ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको हमें अवॉइड भी करना चाहिए। देखिए आप यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मतलब कि ये 1 दे दिया आपको, ये 1 है, ये 1 है, और ये 1 है। तो आपको दिख रहा होगा कि आप चाहे ऐसे पेयर बना लीजिए, चाहे ऐसे पेयर बना लीजिए, चाहे ऐसे, दो का ही पेयर बनेगा। तो सबसे पहले हमने बना लिया ये पेयर। अब आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये डॉट 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 दिख रहा है आपको, ये पेयर है ना, ये पेयर भी गलत नहीं है, बट हमने देखा कि ये फिर सिंगल 1 बच रहा है। अगर हम इसको इसके साथ पेयर कर लेते हैं, तो अब आप देख रहे होंगे कोई भी इस ग्रुप के, मतलब जब हमने पहले ये वाला ग्रुप बनाया और फिर ये वाला ग्रुप बनाया, तो इन दोनों में सारे वंस इंक्लूड हो गए हैं ऑलरेडी। तो फिर वी डोंट नीड ऑफ दिस ग्रुप, इस वाले ग्रुप की हमें कोई भी नीड नहीं। तो हमें इस तरीके से ग्रुप को बनाने से भी बचना है। अगर आपके सारे वंस कवर हो गए हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा ग्रुप बनाने की नीड नहीं होगी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है इस ग्रुप में, नो नीड ऑफ दिस ग्रुप एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दोज वंस, यानी कि जितने भी वंस हमको दिए हुए थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं इन दोनों ग्रुप्स में। ये जो दो ग्रुप हमने बनाए हैं, एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला, ठीक है। तो एक यहाँ से भी आपको ये भी पता चलता है कि हमें ग्रुप को अवॉइड भी करना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी तक हम पीछे 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल पर काम कर रहे थे, ये एक 4 वेरिएबल का आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये वंस दिए हुए हैं, ये हमने सारे लिखे हुए हैं। तो हम इनकी ग्रुपिंग, अगर आप ध्यान से देखें, बेटा हमने ये 4 की पेयर कर लिया, ठीक है। फिर ये 2 बचता है, तो हमारे पास फिर कंडीशन है, क्योंकि एडजेसेंट में हमारे पास वंस हैं, तो हम इसको 4 का पेयर बनाएंगे। फिर ये देख रहे हैं आप, तो आप कॉर्नर के साथ भी पेयरिंग करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? ऐसे ही इधर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कॉर्नर में 2 1 दिए हुए हैं, तो 2 का पेयर तो बना सकते हैं, लेकिन आप इधर ही भी अगर देखें तो 2 यहाँ पर दिए हुए हैं, तो अब ये ग्रुप जो है ये 4 एडजेसेंट 1 के साथ पेयर्ड हो गया। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमने डायरेक्टली 4 का पेयर बना दिया। अगर मैं यहीं पे इसको इंक्लूड करूं, सपोज हमारे पास यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो और यहाँ 1 हो, तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, और फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2 ग्रुप की नीड यहां पर हुई, ठीक है। या फिर आप इस वाले को अवॉइड करके इसको इसके साथ लेकर इंक्लूड कर सकते हैं, बट अब नहीं बनाएंगे। अगर आपने पहले ये ग्रुप और ये ग्रुप बना लिया है, तो सारे वंस आपके कवर अप हो गए हैं, फिर आपको इस ग्रुप की नीड नहीं होगी, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं फिर से, देखिए ये देखिए, मैं बता देता हूं आपको, जैसे हमने यहाँ पर ये 1 1 लिए हुए हैं, मैंने आपको ये बताया था 1 1 1 और अगर आपने सबसे पहले ये वाला 1 बनाया है ग्रुप और फिर आपने ये बना लिया, ठीक है, तो अब बेटा आपको इस वाले ग्रुप की नीड नहीं होगी, ये वाला आप ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपके सारे वंस ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं। ये वाला ग्रुप आप नहीं बनाएंगे, इस ग्रुप को आप अवॉइड करेंगे, या इससे पहले जैसे मैंने बताया वैसे आप ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर इस वाले में देखते हैं, अगर यहाँ 1 दिया होता बेटा, तो फिर आप ये और ये इन 4 का ग्रुप बना लेते हैं, तो ये 4 एडजेसेंट वंस का ग्रुप हो जाता, ठीक है। आई होप आपको टर्म्स क्लियर होंगे, ठीक। अगर आप जैसे ऊपर की रो में सब में 1 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे भी 1 होते दोनों जगह, तो फिर आप ये कॉर्नर वाले नहीं बनाते, फिर आप इन 4 के साथ कंसीडर करके ग्रुपिंग कर लेते। क्लियर है? आई होप आपको ग्रुपिंग का थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। ये बेटा और अच्छे से तब आएगा जब आप अपने आप से कुछ एग्जाम्पल्स लेकर करेंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स करके आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे हमें करना है, ठीक है। चलिए कलर चूज कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये कुछ एक के मैप है, ये मैंने बनाया हुआ है 4 वेरिएबल के लिए। तो एक मिनट मैं थोड़ा आपको लिख देता हूँ, ये है आपका 4 वेरिएबल के मैप, ठीक है। तो हम 4 वेरिएबल्स ले लेते हैं। वेरिएबल आप ABCD कुछ भी ले सकते हैं, PQR भी ले सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि ABCD ही आप लेंगे। फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है पॉसिबल कंडीशंस जो होती हैं उनको कैसे पुट करना है, 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। हम कलर चेंज करेंगे, देन
हम देखेंगे कैसे हमको इसको। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, या फिर पहले मैं आपको डोंट केयर वाली कंडीशन और बता देता हूँ। सपोज हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, डोंट केयर कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ डोंट केयर है, यहाँ डोंट केयर। इस तरीके से अगर आपको टर्म्स दी हुई है, मान लिया मैंने यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, अब आप अगर जनरली पेयर करें तो आप ये पेयर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपको इंक्लूड करने के लिए इसके साथ ये पेयर जरूरत पड़ेगा, है ना। फिर आप इसको यहाँ पर पेयर करेंगे और आप इसको इसके साथ, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको इसके साथ क्यों लिया है। चलिए, इसके साथ मत लो इसको, आप यहाँ से इसको आउटर 1 के साथ पेयर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर आप इसको इस वाले ग्रुप को अवॉइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें डोंट केयर कंडीशंस दी हुई है तो फिर उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको क्या चीज़ और यहाँ पर हो जाएगी। 1 मिनट, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको एक 1 दिया हुआ था, यहाँ पर आपको एक 1 दिया हुआ था, और आई होप एक 1 यहाँ पे था, है ना। हाँ, ठीक है। तो अब आप पेयर कर लेंगे। देखिए, इस डोंट केयर कंडीशन को इंक्लूड करके आपके पास एक पेयर बन जाता है, ये 4 का। इन 4 टर्म्स का पेयर आपका बन जाएगा। फिर अगर आप यहां पर देखें तो एक डोंट केयर कंडीशन यूज करके आपका एक 4 का पेयर ये बन जाएगा। ये डोंट केयर कंडीशंस हैं, इनका आपस में आप पेयर नहीं करेंगे, ठीक है, तो इनको आप छोड़ देंगे। तो अब आप देख रहे होंगे, पहले इसी सिचुएशन में हमारे 2 से ज्यादा ग्रुप बन रहे थे, लेकिन यहां पर अब हमारा काम 2 ग्रुप से ही चल रहा है, ठीक है। आई होप आपको डोंट केयर की भी कंडीशन समझ में आ गई होगी। देखिए, मैंने दोनों चीजें बता दी। अगर डोंट केयर कंडीशन से आपका ग्रुप ज्यादा एडजेसेंट वंस को कवर अप कर रहा है तो वो डोंट केयर वैल्यू आप यूज करेंगे। अगर डोंट केयर कंडीशंस का यूज ना करके भी आपका 1 बन रहा है तो उन डोंट केयर कंडीशंस को आप अवॉइड करेंगे। यहां पर आप इन डोंट केयर कंडीशंस को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी 4 वेरिएबल का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम उसको आपको और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये वैल्यूज यहाँ पर रफ हो गई, मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ। यहाँ पर आएगा आपका 0 0, यहाँ पर आएगा 0 1, ठीक है। चलिए, 1 मिनट होल्ड रखेंगे। चलिए, एक थोड़ा सा कॉल आ गया था एक अर्जेंटली, है ना, तो उसको हम लिया। अब आप देखें 4 वेरिएबल का किस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया होगा। तो पहले मैं एक क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ आपको दूसरी स्लाइड पे, है ना, फिर हम उसको देखेंगे, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा होगा FABCD, ठीक है, ये इस तरीके से हमको क्वेश्चन गिवन होगा। और मिड टर्म्स और मैक्स टर्म के लिए मैंने आपको बताया था, या तो समीशन देगा, समीशन के साथ स्मॉल m भी दे सकता है, अदरवाइज m नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लिया हमें ये दिया हुआ है 0 1 3 5 7 9 11 13 प्लस, मैं डोंट केयर के साथ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर डोंट केयर में दे दिया हमें 2 और 4, है ना। तो हमें की मैप ड्रॉ कर लेना है 4 वेरिएबल के लिए। तो 4 वेरिएबल के लिए हमें 16 बॉक्सेस नीड होंगे, यहाँ पर 16 बॉक्सेस नीड होंगे, 1 2 3, इस तरीके से हम बना लेंगे 1 2 3। थोड़ा ये हिड हो गया इधर को डायग्राम। यहाँ पर हम फंक्शन लिख लेते हैं अपने वेरिएबल ABCD, हम असाइन करते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0। ये कैसे असाइन करते हैं आप इसको लास्ट वीडियो में जरूर देखिए, 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है। अब जो भी टर्म्स आपको दी हुई हैं उन पर आप 1 असाइन कर देंगे, क्योंकि ये आपका मेन टर्म्स में दिया हुआ है। तो जैसे 0 दिया हुआ है, यहाँ पर आप 1 ले लेंगे, 1 दिया हुआ है, फिर 3 पर दिया हुआ है, और 2 पे डोंट केयर है, ठीक है। फिर 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। बस ये आपको टर्म्स दी हुई हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपको 1 दिया हुआ था वहाँ पर आपने साइन कर लिया, जहाँ पर आपको डोंट केयर दिया हुआ है, सॉरी 4 और डोंट केयर में है, तो 4 पे यहाँ पे भी हम डोंट केयर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमने असाइन कर लिया है अपने टर्म्स को, जो भी टर्म्स आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं अपनी के मैप में। अब आगे आते हैं,
हम पेयरिंग कैसे करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया। तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को कवर अप करना है अपने ग्रुप में। तो सबसे पहले तो ये वंस कवर हो गए। फिर आप देख रहे होंगे इस डोंट केयर लास्ट में जो है की हेल्प से हम यहां पर पेयर कर लेंगे 4। ठीक है, अब आपके पास एक वन ये बचता है और एक वन ये बचता है, सॉरी एक वन ये बचेगा और एक वन ये बचेगा। तो आपको इसके साथ कंबाइन करना ही होगा। तो हम इसको इसके साथ वन के साथ कंबाइन करके एक ग्रुप बना लेते हैं और इधर इस वन के साथ कंबाइन करके एक ग्रुप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके इस तरीके से 4 ग्रुप यहां पर बन जाएंगे। क्लियर। अब इसमें हम कैसे वैल्यूज को लिखते हैं वो भी हम यहां पर एक मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें न्यूमेरिकल ही करेंगे। इसके मतलब क्वेश्चन ही करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल, उसमें हम केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं एक ग्रुप यहां पर करके, एक मिनट, ये जैसे एक ग्रुप आपने ये बनाया है तो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे बेटा। अब हमें यहां पर देखना है कि ये रो कंप्लीटली कवर अप है, ऊपर की वैल्यूज में कहीं पे भी कोई भी वैल्यू आपको कॉमन नहीं मिलेगी, तो हमें इसकी वैल्यू केवल इसके अकॉर्डिंग असाइन करनी है। और ये क्या है 0 0, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी को। तो दैट मीन्स ए का मतलब है वो 0 का मतलब है ए बार, 0 का मतलब है दूसरी वैल्यू में भी बी बार। तो इस ग्रुप की वैल्यू आ गई है ए बार बी बार। ऐसे ही आप इस ग्रुप को यहां पर देखेंगे, ये इस कंप्लीट कॉलम को ऐसे वर्टिकली जो है इसको इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर ऐसे आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं होगा अगर ऐसे आप देखेंगे, है ना। तो केवल कॉमन क्या है आपके पास, ये पूरी वर्टिकल लाइन, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है 0 1 को, और 0 1 किसका रिप्रेजेंटेटिव है सी और डी का। तो सी पर क्या है 0 है तो सी बार हो जाएगा, और डी पे क्या है 1 है तो वो डी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब एक ग्रुप हमारा बना हुआ है, ये यहां पे देखेंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, क्योंकि कंप्लीटली नहीं है कवर अप, और इन दोनों वैल्यूज को। अगर मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं, ब्लू ले लिया है, और इन दोनों वैल्यूज को यहां पर। ठीक है, तो अब इन दोनों वैल्यूज में से ही हमको कॉमन देखना है क्या है। तो आप कॉमन देखेंगे यहां पर, ये लास्ट का 1 यहां पर भी है और लास्ट का 1 यहां पर भी सेम है। तो इसमें आपके पास कॉमन है डी, तो पहले आप डी लिखेंगे। फिर यहां पर कॉमन कुछ नहीं है क्योंकि इस पूरी रो के लिए वैल्यू है आपके पास 1 0, तो 1 है ए का रिप्रेजेंटेटिव, और ये लास्ट का 0 जो है वो बी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसको आप लिखेंगे बी बार। ठीक है, तो ये हो गया ए बी बार डी। क्लियर। अब बचता है हमारे पास ये ग्रुप, इस ग्रुप को कैसे लिखेंगे देखिए। अब इस पूरे वर्टिकली को कवर अप करेगा ये 1 0, यहां पर जो सॉरी 1 1 लिखा हुआ है, यहां 1 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और इन दोनों कॉलम्स में ये आपका या बॉक्सेस में या सेल्स में 1 1 है, तो आप इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको कॉमन क्या मिल रहा है, पहला वाला 0, और ये फर्स्ट 0 किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है ए के लिए, तो आप लिखेंगे ए बार। यहां पर क्या है 1 1 है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सी डी को, तो यहां पर आ जाएगा सी डी। तो ये आपकी ग्रुप्स की वैल्यू होगी, ऐसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर। पहले ग्रुप को सॉल्व आउट करके यू गेट बी बार, सॉरी ए बार बी बार प्लस, दूसरे ग्रुप से आपको मिला है सी बार डी, फिर तीसरे ग्रुप से आपको मिला है ए बी बार डी, और नेक्स्ट ग्रुप से आपको मिला है ए बार सी डी। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये जो डोंट केयर कंडीशन है, ये इसका हमें कहीं पे भी नीड नहीं हुआ तो हम इसको यूज नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन हो गया बाय यूजिंग द के-मैप। ठीक है, आप एक बार देख रहे होंगे रूल्स ऑफ मिनिमाइजिंग इन के-मैप। के-मैप को मिनिमाइज करने की क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले जैसे वाइल ग्रुपिंग यू कैन मेक ग्रुप ऑफ 2 की पावर n नंबर वेयर n 0 1 2 3, यानी कि पहला पॉइंट तो जो हम यहाँ पर कवर अप करते हैं या जो नोट करने वाली बात है वो यही है कि हमें सबसे पहले ग्रुप जो करना है वो 2 की पावर में ही करना है। दूसरा, यू कैन आइदर मेक ग्रुप ऑफ वंस एंड जीरोस बट नॉट बोथ, या तो आप ग्रुपिंग करेंगे 1 की करेंगे, या तो आप ग्रुपिंग 1 की करेंगे या फिर ग्रुपिंग 0 की करेंगे, दोनों की एक साथ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ग्रुपिंग ऑफ वंस लीड टू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड ग्रुपिंग ऑफ जीरोस लीड टू प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, यानी कि अगर आप ग्रुप 1 का कर रहे हैं तो इट गोज फॉर द सॉफ्ट फॉर्म, और अगर आप ग्रुपिंग 0 की कर रहे हैं तो इट गोज फॉर द पॉज फॉर्म। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट है, व्हाइल ग्रुपिंग द
ग्रुप्स ऑफ वंस शुड नॉट कंटेन एनी जीरो एंड द ग्रुप ऑफ जीरोज शुड नॉट कंटेन एनी वन। जैसे पहले ही हमने यहाँ पर पहले पॉइंट पर ही ये डिस्कस किया था, यही पॉइंट यहाँ पर खोलकर बता दिया गया है ओपन करके। यानी कि अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं तो 1 की 0 के साथ ग्रुप नहीं करेंगे और 0 का 1 के साथ ग्रुप नहीं करेंगे, ठीक है। द फंक्शन आउटपुट फॉर जीरोज ग्रुपिंग शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड एज एफ डैश। मतलब कहने का ये है कि जैसे हम 1 को कंसीडर करके ग्रुपिंग करते हैं तो उसमें अगर हम फंक्शन एफ लेते हैं या एफ आता है तो अगर हम उसी को 0 के कंपैरिजन में देखें तो वो वहां पर उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी कि एफ डैश या एफ बार, हम कुछ भी लिख सकते हैं, स्लैश करके मैं बता देता हूँ, एफ डैश से भी उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप्स कैन बी मेड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली बट नॉट डायगोनली। यानी कि ग्रुप आप या तो ऐसे बनाएंगे या फिर ऐसे बनाएंगे, आप ग्रुपिंग ऐसे नहीं करेंगे। यानी कि ये डायगोनली जो आप ग्रुप बना रहे हैं इस तरीके से, वो आपको कहीं पे भी नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप्स मेड शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल इवन इफ दे ओवरलैप। यानी कि अगर ग्रुप आपस में ओवरलैप भी कर रहे हैं फिर भी हमें ऐसा ग्रुप बनाना है जो बड़े से बड़ा। नेक्स्ट, ऑल द लाइक टर्म्स शुड बी इन ग्रुप इवन इफ दे ओवरलैप। वही चीज है कि अगर कोई भी टर्म आ रही है और वो दूसरे ग्रुप को बड़ा बना रही है तो ओवरलैप भी वहां पर कंसिडर होगा, ओवरलैप की भी प्रोबेबिलिटी है कि ओवरलैपिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट स्क्वायर कैन बी मेड इनटू ग्रुप आइदर एज दे आर एडजेसेंट, वन बिट डिफरेंस के, सेम गोज फॉर द कॉर्नर स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके से ऊपर के और नीचे के ग्रुप्स भी बन रहे हैं कोने के, या फिर चारों कोने पे ग्रुप्स बन रहे हैं इस तरीके से, तो वो ग्रुपिंग भी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, ईच ग्रुप रिप्रेजेंट ए टर्म इन द बुलियन एक्सप्रेशन। हर एक ग्रुप एक एक्सप्रेशन को या एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। लार्ज द ग्रुप, स्मॉलर एंड सिंपल द टर्म। जितना बड़े से बड़ा ग्रुप बनेगा उतना ही वो ज्यादा सिंप्लीफाई होगा, ज्यादा ही स्मॉल होगा। द प्रोडक्ट ऑफ दोज लिटरल्स दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन सिंगल ग्रुप मेक्स द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर कोई भी ग्रुप बच रहा है, या फिर क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ दोज लिटरल्स दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन सिंगल ग्रुप मेक्स द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, वो उस एक्सप्रेशन की टर्म्स को इंडिकेट करेगा अगर कोई बच रहा है वहां पर सिंगल। फिर लास्ट में आता है डोंट केयर एक्स शुड ऑल्सो बी इंक्लूड वाइल ग्रुपिंग टू मेक लार्ज पॉसिबल ग्रुप। अगर आपने लास्ट का वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने डोंट केयर कंडीशन के साथ भी कैसे ग्रुपिंग करते हैं या कैसे डोंट केयर कंडीशन हेल्प करता है ग्रुप करने में, वो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर डोंट केयर कंडीशन गिवन है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी हेल्प कर सकता है ग्रुप को बड़ा बनाने में। तो जब उसकी हेल्प से ग्रुप बड़ा बन रहा है तो इट विल बी कंसिडर एज 0 और 1। अदरवाइज अगर उसकी हेल्प नहीं दी जा रही है तो अलग से डोंट केयर कंडीशन का कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए हुए हैं। एक बार मैंने आपको रिकॉल कर दिया है क्योंकि आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं की मैप पर बेस्ड। चलिए, तो सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल पढ़ा था, तो 2 वेरिएबल का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा, एक मिनट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन एफ ए बी समीशन 0 और 1, यानी कि जो फंक्शन ए बी है समीशन एम जो है ये किसको बता रहा है, मैंने आपको बताया हुआ है मिन टर्म्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो मिन टर्म्स दी हुई 0 और 1। आप इधर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया हुआ है, एक मिनट कलर चेंज करके यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये इसकी नोटेशंस दी हुई हैं। यहाँ पर आप 0 को प्लेस करते हैं, यहाँ पर 1 को प्लेस, यहाँ को 2 पर, यहाँ 3 को प्लेस करते हैं। ऐसे यहाँ पर आप ये 0, यहाँ पर अगर आप देखें ये 0 बी के लिए, ये 1 है, ये 1 है ए के लिए, है ना, इस तरीके से ये आपका 0 1 2 3 इस तरीके से आपका गिवन होता है, ठीक है। तो वैसे ही आप यहाँ पर लेंगे और हम वैल्यू अपनी पुट करना स्टार्ट करते हैं। वंस मोर कलर चेंज करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं 0 1 2 3, ये आपको याद करनी पड़ेंगे कहाँ पर कौन सा। अब जहाँ पे भी इस मिन टर्म में जो भी नंबर दिया हुआ है उसको आप अकॉर्डिंग टू दिस वन
ये मिन टर्म है, तो मिन टर्म्स के लिए हम क्या रखते हैं, पुट करते हैं 1। तो 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, और 1 दिया हुआ है यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमने प्लेस कर दी अपनी टर्म्स, मिन टर्म हो या मैक्स टर्म। ठीक है, अब जैसे ही आपने पुट की, अब हम इसका पेयर करेंगे, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक सिंपल पेयर बनेगा इन दोनों वंस का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। तो इसका मतलब ये है कि इस कंप्लीट रो के लिए, ये जो पूरी रो है यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट थोड़ा, हाँ यहाँ तक, ये पूरा इंडिकेट करता है ए बार, यानी कि 0 वैल्यू है। ऐसे यहाँ पर ये है, और यहाँ से यहाँ तक ये करेगा ए को इंडिकेट। ऐसे ही सिमिलरली वर्टिकली, ये वाली जो पूरी वर्टिकली है, ये 0 है फॉर बी, दैट मीन्स बी बार, और ये पूरी है 1, दैट मीन्स बी। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो इस ग्रुप के लिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ए बार, क्योंकि ये ग्रुप ऐसे बना हुआ है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और वर्टिकली जो दो टर्म्स यहाँ पर आ रही हैं उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक 0 है एक 1 है, तो यहाँ पर आप नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बार। तो अगर मैं लिखूँ इसको ए बार। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ पे भी आपको सबमिशन स्मॉल m दिया हुआ है, 0 1 2 है, तो वही चीज़ हम लिखेंगे, ए बी तो फंक्शन है 0 1 2 3, और ये नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं ये कैसे पता चलते हैं, 2 की पावर n, और 2 की पावर n जो है नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल 2 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 बॉक्सेस का इसलिए बना हुआ है, यहाँ पे 0 1 0 1। ठीक है, अब जो मिन टर्म्स आपको दी हुई हैं वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और 2 दिया हुआ है। तो अब ग्रुपिंग कैसे बनेगी, एक तो ग्रुप यही बन जाएगा, आपको दिख रहा है जैसे हमने पहले बनाया, और एक ग्रुप ये बनेगा। कुछ स्टेप जो हमने पीछे पढ़े उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, ग्रुप को हमें बड़े से बड़ा बनाना है, इसीलिए ओवरलैपिंग की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी हमने इसकी वैल्यू ऊपर लिखी है एक बार, ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस ग्रुप के लिए, क्योंकि ये वाला ग्रुप आपका वर्टिकली बना हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा, और केवल ये रिप्रेजेंट करेगा डेसिमल, तो दैट मीन्स बी बार। तो यहाँ पर फंक्शन ए कॉमा बी का जो सॉल्यूशन है मिनिमाइज करके आया है, वो आया है ए बार प्लस बी। बस इस तरीके से आपको लिखना है, ये 2 वेरिएबल का था, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे कोई क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। आगे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फंक्शन ए बी दिया हुआ है आपको, समीशन 0 और 2, तो आपको पता है यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, तो 0 पे 1 2 पे 1, अब आपका ग्रुप बनेगा ऐसे। ठीक है, ये 0 1, यहाँ पे 0 1, तो ये वाला ग्रुप की वैल्यू क्या हो गई, फिर से वर्टिकली है, दैट मीन्स बी बार। तो यहाँ पर इस फंक्शन का जो आंसर हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी बार। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वैल्यू को चेंज है, दैट्स इंडिकेट द मैक्स टर्म्स। ठीक है, ये मैक्स टर्म्स कहलाती हैं, और मैक्स टर्म के लिए आपको रिप्रेजेंट करना होता है अपनी इन मैक्स टर्म को, जब आप के मैप में रखते हैं वो किससे आप इंडिकेट करेंगे, 0 से। अब यहाँ अभी तक आप यहाँ पर 1 पुट कर रहे थे, ये जैसे ये 1 पुट किया है, ये 1 पुट किया है, यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे जो भी यहाँ पर मिड टर्म्स दी होगी। तो अगर ये पहले मैं लिख लेता हूँ 0 1 0 1 है ना, अब ये 0 है तो आप यहाँ पर 0 पे 0 पुट करेंगे, और ये 3 है तो यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे। अब आप देख रहे होंगे ये डायगोनली आप नहीं बना सकते हैं ग्रुप, तो आप इसको अलग से लेंगे और इसको अलग से लेंगे, ये ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। इसके लिए वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर बेटा 0 का मतलब आपने यहाँ देखा ऊपर मिन टर्म में 0 का मतलब होता है बार, लेकिन यहाँ पर 0 का मतलब होता है डोंट बार, दैट मीन्स ये ए को इंडिकेट कर रहा है, और इसी के लिए दूसरी वैल्यू बी के लिए भी है, तो अब यहाँ पर पोस्ट फॉर्म है तो ए प्लस बी आएगा। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पर लिखते हैं इस ग्रुप के लिए, या फिर हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे इसको, हम लिखते हैं, देखो ये वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा ए बार, क्योंकि आप पोस्ट फॉर्म लिख रहे हैं, प्लस ये वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर बी के लिए 1, तो ये भी 1 है, तो दैट मीन्स बी बार। तो यहाँ पर जो फंक्शन मिनिमाइज होकर आएगा, या फंक्शन जो आएगा ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए प्लस बी पहले ग्रुप से डॉट ए बार प्लस बी बार, ये आएगा आपका मिनिमाइज होगा। तो दिस इज द पॉज फॉर्म। पीछे जो भी क्वेश्चन किया है आपने मिन टर्म के साथ, दैट्स द सॉफ्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 2 वेरिएबल का, जिसमें आपको फिर से क्या दी हुई है, मिन टर्म्स दी हुई है। ठीक, वैल्यू पुट कर लेते हैं 0
1 2 और 3, यहाँ पर 0 1 0 1। अब हर जगह वैल्यू दी हुई है तो सबको हम 1 सॉरी पुट कर देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर पॉसिबल जो ग्रुप बना हुआ है वो 4 का बना है। और आप क्या देखेंगे, ये ग्रुप यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है। अगर आप इधर देखें तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो ये सिंप्लीफाई होकर फंक्शन आ गया a कॉमा b इक्वल्स टू 1। ये इसका आंसर। यानी कि अगर आपके सभी फोर्सेस फील्ड है और वहां से एक कंप्लीट ग्रुप बन जाता है तो दैट्स गिव द वैल्यू 1, उसका रिजल्ट 1 होगा। ठीक है, आई होप ये सब आपको 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, क्या क्या रूल्स थे वो भी आपको रिकॉल हो गए होंगे क्वेश्चन करते। अब आते हैं 3 वेरिएबल में। 3 वेरिएबल में भी ऐसे ही आपका यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दिया हुआ है। ठीक है, कैसे कैसे कौन सी टर्म रखेंगे। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। 3 फंक्शन दिए हुए ABC वेरिएबल और उसमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं, यहाँ से हमें पता चलेगा मिन टर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने नंबर असाइन कर लेते हैं। ये 0 होता है, ये 1 होता है, साइड में भी लिखा हुआ है। ये 0 0 रहता है, ये 0 1 रहता है। अच्छा, एक लाइन यहाँ पर मिस है, एक मिनट मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाएगा 1 1 और यहाँ रहता है 1 0। ऐसे मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए लिख लेता हूँ 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ये वाली वैल्यूज इसके लिए यहीं पे काम कर जाएंगे, ये वाली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है मैं ये भी लिख देता हूँ। 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, एक बॉक्स छोड़ते हैं 2 आ जाता है, 3 फिर 4 5 फिर एक बॉक्स छोड़ते हैं 6 एंड 7। यहाँ लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू। मिन टर्म्स हैं तो 1 पुट करेंगे 0 पर, 1 पर, 2 पर, 4 पे और 6 पे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कॉर्नर्स पे सॉरी ये 2 2 का पेयर बन के 4 का पेयर बन जाए। जैसा कि एक पॉइंट लिखा हुआ था कि कॉर्नर्स पे भी पॉसिबल होता है ग्रुप बनाना, और एक ग्रुप ये बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप इनकी वैल्यू लिखिए तो इस ग्रुप की वैल्यू आप इसके साथ कंपेयर करके तभी बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा। अब आपको कॉमन देखना है इन 2 टर्म्स में, ये और ये जिनका ग्रुप बना हुआ है। तो इसमें कॉमन क्या रहा है, आप देख रहे होंगे लास्ट की टर्म जो है, और लास्ट की टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, C को, और C पे क्या है 0, तो 0 का मतलब हो गया C बार। ठीक है, अब अगर मैं इस ग्रुप को लिखता हूँ यहाँ पर, इस पे देख रहे होंगे आप ये वाली वैल्यू पूरे रो को क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है। ठीक है, A की वैल्यू 0 है तो A बार हो जाएगा। और कॉमन क्या रहा है इसमें और इसमें, ये और ये कॉमन आप देख रहे होंगे पहली वाली वैल्यू है, जो पहली किसको इंडिकेट कर रही है, V को, ये वाली वैल्यू है ना, और वो भी 0 है तो ये B बार हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका आंसर लिखता हूँ सिंप्लीफाई करके, वी गेट द A बार प्लस A बार B बार, ये आपका आंसर हो जाता है इसका। अब अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दूसरे वाले डायग्राम में, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, क्या क्या टर्म्स दी हुई हैं आपको, 0 2 4 6 2 4 5 6 सॉरी 1 फिर 2 पर है, फिर 4 पर है, 5 पर है और 6 पर है, और डोंट केयर में आपको 1 दिया हुआ है, और सॉरी ये हम एक्स से इंडिकेट करते हैं डोंट केयर को, और 3 दिया हुआ है, यानी कि 7 छोड़ के सब कुछ दिया हुआ है। तो हमने क्या होता है, डोंट केयर की नीड अगर है वो कब है, जब हम ग्रुप को बड़ा करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर हम इस डोंट केयर को ले लेते हैं तो ये ग्रुप 4 का बन जाएगा। ठीक है, 4 का पेयर हो जाएगी। फिर अगर मैं इसको इसके साथ लेता हूं तो ये 2 का बनाता, लेकिन अगर मैं कॉर्नर के साथ ले लेता हूं तो इट बिकम्स द 4 वैल्यू या 4 नंबर ऑफ वंस पेयर। तो ये ज्यादा सिंप्लीफाई होगा, तो आपके 2 ग्रुप बनते हैं। देखिए डोंट केयर कंडीशन ये वाली हमने यूज नहीं की है। ठीक है, तो अब 2 ग्रुप बन गए, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। पहले इस कॉर्नर वाले की वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, कॉर्नर वाले की वैल्यू कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, दैट मीन्स वी गेट C बार। अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर भी देखिए ग्रुप ऐसे भी बन रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है इसलिए कुछ नहीं आएगा, और फिर इन दोनों का आपस में हम कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ। तो यहाँ पर ये और ये दोनों कॉमन है, दैट मीन्स वी गेट हियर ओनली
बी बार, तो अगर इसका आंसर हम लिखते हैं तो इट्स बिकम बी बार प्लस सी आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होकर आपको ये मिल जाएगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए 3 वेरिएबल के और क्वेश्चन है वो भी हम ले लेते हैं। अच्छा, 3 वेरिएबल के 2 ही क्वेश्चन है, डोंट केयर के साथ भी मैंने आपको बता दिया और सिंपली भी मैंने आप। तो अब हम देखते हैं 4 वेरिएबल के मैप को कैसे सॉल्व आउट करेंगे। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फंक्शन ABCD के साथ, कलर चेंज कर लेते हैं 1 सेकेंड। नेक्स्ट, ओके, ये हम ABCD हमने कर लिया यहाँ पर। तो समीशन यानी कि मिड टर्म आपको दिया हुआ है, मिड टर्म में आपको ये मिड टर्म्स दी हुई है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं वैल्यू जल्दी से। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पर भी 0 1 एक स्टेप ड्रॉप 2 3 4 5 एक स्टेप ड्रॉप 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो जो जो मिड टर्म्स आपको गिवन है उन पर आप रिप्रेजेंट कर देंगे 1, क्योंकि आपको मिड टर्म्स दी। जैसे 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 8 10 12 14 एंड 15। ठीक है, तो सबसे पहले एक सबसे बड़ा ग्रुप आपको दिख रहा होगा 4 का कॉर्नर्स वाला ग्रुप, ये। ठीक है, तो हम इसको लेंगे पहले ये हो गया। इसके बाद आप देख रहे होंगे हमारे पास एक पेयर बनता है ये 2 का, फिर ओवरलैप हमको करके एक ग्रुप मिलता है ये, और फिर ओवरलैप करके एक ग्रुप मिलता है ये। ठीक है, तो ये ग्रुप्स हमें को मिल गए हैं। अब इन ग्रुप्स की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे हम करेंगे, तो ये जो कॉर्नर वाला ग्रुप है इसको ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसके और इसके कॉम्बिनेशन से इधर, और इधर इसके और इसके कॉम्बिनेशन से बना। तो पहले हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है। इन दोनों में आप कॉमन देखेंगे 0 0 1 0, यानी कि लास्ट की टर्म कॉमन है, और लास्ट की टर्म रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर बी को, तो दैट मीन्स वो है 0, यहाँ से मिल जाएगा बी बार। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखें इन दोनों टर्म्स को, तो इन दोनों टर्म्स में भी लास्ट की टर्म कॉमन है, और लास्ट की टर्म डी को रिप्रेजेंट कर रही है, वो 0 है, तो डी बार। ठीक है, फिर आते हैं इस ग्रुप की वैल्यू पर। इस ग्रुप की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ग्रुप है ये इस रो में किससे इंडिकेट हो रहा है, 1 1 से, और 1 1 क्या है, ए बी, तो ए बी हो जाएगा। अब ऊपर देखते हैं यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, पहली वाली टर्म कॉमन है, और पहली वाली टर्म सी को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट मीन्स वो 1 है, तो इसलिए सी आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं इस ग्रुप की वैल्यू पर। ये वाला ग्रुप वर्टिकली बना हुआ है, और ये वर्टिकली किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 0, तो सी बार डी बार तो ऐसे ही रहेगा, सी बार डी बार। फिर इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है, पहली वाली वैल्यू कॉमन है 1, और पहली वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है ए को, तो इसलिए यहाँ से आ जाएगा ए। ठीक है, और लास्ट में एक ग्रुप बनता है आपके पास ये, तो इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0, तो ए बार बी बार, और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, इसमें और इसमें पहली वाली वैल्यू टर्म कॉमन है 0 0, वो है सी, तो दैट मीन्स सी बार। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर लिखते हैं तो ये हो जाएगा बी बार डी बार प्लस ए बी सी प्लस ए सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी। ये सिंप्लीफाइड फंक्शन हो जाएगा एफ इक्वल्स टू ए बी सी डी के साथ इक्वल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 वेरिएबल का यहाँ पर सॉल्व आउट कर लेना है। ठीक, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं 4 वेरिएबल का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले 4 वेरिएबल है तो हमें 16 नंबर ऑफ बॉक्सेस की नीड होगी। हम नंबर से लिख लेते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने जल्दी से ये सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका की मैप से बनता ही बनता है। आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 10 ही लिखा गया है, एक मिनट, यहाँ पर आएगा 6 7, एक मिनट पेन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आएगा 7। ठीक है, फिर 8 9 10 11 12 13 14 और 15।
फिर सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर समेशन स्मॉल m दिया है, तो आपको मेन टर्म्स दी हुई है। तो मेन टर्म्स के लिए हम क्या रिप्लेस करते हैं, 1। तो जो मेन टर्म यहाँ पर आपको गिवन है उस पर आप 1 प्लेस करें। जैसे 0 है तो 1 प्लेस किया, 1 है 1 प्लेस किया, 2 है 1 प्लेस किया, 5 है 1 प्लेस किया, 9 है 1 प्लेस किया, 11 है 1 प्लेस किया, 12 है 1 प्लेस किया, 13 है 1 प्लेस किया और 15 है 1 प्लेस कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप इन 4 का बन रहा है, ये आप बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये वाला ग्रुप इसके साथ 2 का बन जाएगा पेयर। ठीक है, अब आप बिना ओवरलैपिंग किए इसको इंगेज कर सकते हैं इसके साथ, कॉर्नर वाले के साथ। तो इस तरीके से आपका ये ग्रुप भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 ग्रुप बनेंगे। तो इसके लिए वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इन वैल्यूज़ को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये केवल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला कॉलम। तो इसके लिए आपको सी पर 0 है तो सी बार हो जाएगा और डी पर 1 है तो डी रहेगा। अब इस ग्रुप के लिए देखते हैं, इस ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0, तो ए बार बी बार। आप कॉमन देखेंगे 0 0 में और 1 0 में, जिनके बीच में ग्रुप बन रहा है। तो लास्ट की टर्म दोनों में कॉमन है, वो डी को रिप्रेजेंट कर रही है और वो है 0, तो इसलिए यहाँ पर डी बार हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर देखते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1 और वो है ए बी। ठीक है, और दोनों में कॉमन क्या है, लास्ट की टर्म डी और वो है 0, तो ये हो जाएगा डी बार। तो अगर मैं इसका आंसर लिखता हूँ तो एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल्स टू, एक टर्म आ जाएगी आपके पास सी बार डी एक ग्रुप से, प्लस ए बार बी बार डी बार प्लस ए बी डी बार, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आई होप 4 वेरिएबल का दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डोंट केयर कंडीशन के साथ। वही चीज, सबसे पहले 4 वेरिएबल, नंबर ऑफ बॉक्सेस लीड 16, और फिर सीधा आप अपना होमवर्क पे लग जाइए। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये जब आप तक क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब लर्न हो जाएंगे। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको वीडियो देखते देखते ही लर्न हो जाए कहाँ पर कौन से बॉक्स में कौन सा नंबर है। 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 5 पे 1, 9 पे 1, 11 पे 1, 12 पे 1, 13 पे 1 और 15 पे 1। डोंट केयर कंडीशन है आपकी 3 पर, डोंट केयर कंडीशन है 3 पर और डोंट केयर कंडीशन है 6 पर। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रुप 4 का ये, फिर सबसे बड़ा ग्रुप 4 का सेकंड ये बन जाएगा। ठीक है, डोंट केयर कंडीशन की हेल्प से अब आप देख रहे होंगे एक 4 का ग्रुप आप यहाँ पे बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ 4 1s। ठीक है, अब ये एक 1 बचता है तो आप इसको इंगेज करेंगे इसके साथ ये। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको फटाफट से वैल्यू लिखनी है, ए बार बी बार, वेरी गुड। फिर आप इसके लिए लिखेंगे, ये हो जाएगा सी बार डी, क्यों, क्योंकि ये केवल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और इस वाले रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, अब आते हैं इस कॉम्बिनेशन वाले ग्रुप में। कॉम्बिनेशन वाले ग्रुप में इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो कॉमन देखेंगे क्या है, पहली वाली टर्म है, पहली रिप्रेजेंट कर रही है ए को और वो क्या है 1, तो इसलिए ए आ जाए। फिर इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में लास्ट की टर्म कॉमन है, वो रिप्रेजेंट कर रही है डी को और वो है 1, इसलिए डी आ जाएगा। ठीक है, अब इस ग्रुप के लिए लिखते हैं वैल्यू। तो इस ग्रुप के लिए आप देखेंगे तो इस रो के लिए ये वाला आपका रिप्रेजेंटेटिव है, तो ए बी आ जाएगा यहाँ से। तो और अब कॉमन देखेंगे इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में पहली वाली वैल्यू कॉमन है। ठीक है, और जब पहली वाली वैल्यू कॉमन है तो वो सी है और वो 0 है तो सी बार। तो यहाँ से जो 4 ग्रुप हमारे बने थे उनके लिए हमने टर्म्स डिफाइन कर दी हैं, टर्म्स फाइंड आउट कर ली हैं। तो हमारा आंसर आ जाता है ए डी प्लस सी बार डी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी सी बार। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन होगा इसका, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है बाय यूजिंग द की मैप। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर 5 वेरिएबल पर पहुंचेंगे। 4 वेरिएबल है, सबसे पहला होमवर्क, इसको जल्दी से नंबर्स नोट कर लीजिए। 0 0 0 1 1 1 1 0।
0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब जब हम इनको नंबर्स को टर्म्स को लिखेंगे यहाँ पर, तो टर्म्स जब हम लिखते हैं तो इस बार हम सीधा लिखेंगे। देखिए 0 पर 1, 1 पर 2 पर, फिर 8 पे, फिर 14। डोंट केयर कंडीशन क्या है, 9 है और 10 है। ठीक है, चलिए ग्रुपिंग करते हैं। ये इन दो का ग्रुप इन दो के साथ होकर 4 का ग्रुप बन जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये सिंगल वन है, ये डोंट केयर है, तो आप पहले तो इसको इसके साथ ग्रुपिंग कर लेंगे। ये ग्रुप हो गया। अब आप इसको इसके साथ कर लीजिए, इस वन को इस वन के साथ। ठीक है, तो वैल्यू लिखते हैं फटाक से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव है 0 0 यानी कि ए बार बी बार, और ग्रुप किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, इस टर्म के और इस टर्म के। लास्ट की टर्म यहाँ पर कॉमन है डी, और वो है 0, तो दैट मीन्स डी बार। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके लिए वैल्यू। ये जो ग्रुप बना है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है यहाँ पर, तो लास्ट की टर्म कॉमन, दैट मीन्स 0, और वो है बी बार। फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, इसमें पहली टर्म कॉमन है, वो सी को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो है 0, दैट मीन्स सी बार। ठीक है, अब लास्ट का एक ग्रुप ये बचता है। यहाँ पर ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, 1 1 और 1 0 के, तो पहली वाली टर्म यहाँ पर कॉमन है और वो रिप्रेजेंट कर रही है ए को, और वो है 1, तो इसलिए ए आ जाएगा। और इस पूरे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 0, तो ये हो जाएगा सी डी बार। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आया है वो आया है एफ ए बी सी डी इक्वल्स टू बी बार सी बार प्लस ए सी डी बार प्लस ए बार बी बार और डी बार। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा इस गिवन फंक्शन एफ जो 4 वेरिएबल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब 5 वेरिएबल को देख लेते हैं। 5 वेरिएबल में आपको दिए होंगे 5 वेरिएबल। यहाँ पर आपको 5 वेरिएबल जो दिए हुए हैं वो ए बी सी डी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब ए बी सी डी हैं, तो सबसे पहले आप वही करेंगे क्या कि आप यहाँ पर नंबर्स को नोट डाउन करेंगे कि क्या क्या नंबर्स हैं और कहाँ कहाँ पर हमको रिप्रेजेंट करनी है वैल्यूज़। तो 2 वेरिएबल हैं 0 0 0 1 1 1 और 1 0। सेम एज इट इज़ यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0। फिर इसका मिरर होता है यहाँ पर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। इसके लिए आपको की मैप का जो बेसिक वाला वीडियो है वो जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताने लगूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर आएगा 14 15, ये हो जाएगा 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया 5 वेरिएबल के लिए। अब जो जो टर्म्स आपको दी हुई है, मिड टर्म ही है, जो मिड टर्म आपको दी है वो आप 1 पुट कर देंगे। जैसे 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, फिर 13 दिया हुआ है, फिर 15 दिया हुआ है। ठीक है, 15 के बाद 19 दिया हुआ है, 19 के बाद 21 दिया हुआ है, 21 के बाद 24 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है और 29 दिया हुआ है। ये वैल्यूज आपको दी हुई थी, आपने पुट कर दी। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर ग्रुप बन रहा है वो सबसे पहले ही 4 का बनाएंगे। ठीक है, ये 4 का बना हुआ। इसके बाद आप देख रहे होंगे एक ग्रुप ये 2 का बना हुआ है। ठीक है, फिर एक ये 2 का बनाएंगे आप। बना ये 2 का भी सकते हैं, लेकिन फिर आपको नीड इसकी भी पड़ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर अवॉइड करके इसके साथ ये ग्रुप ले लिया। तो आप देख रहे होंगे सभी वंस आपके कवर अप भी हो चुके हैं, है ना। यहाँ पर ये सिंगल वन बन रहा है, तो इसको सिंगल ही रहने देंगे। ये भी सिंगल है, इसको भी सिंगल ही रहने देंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एक ग्रुप आपका ये बनेगा और एक ग्रुप आपका इधर से बनेगा ये। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर
जो ग्रुप बने हैं वो बहुत सारे बने हैं, तो इनको आप वैल्यू को देखते हैं क्या है। पहले इस ग्रुप के लिए लिख लेते हैं, पहले इसको रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है आपका ए बार बी बार, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है, इन दोनों में पहली दोनों वैल्यूज कॉमन आ रही हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही है सी बार और डी बार, तो इस ग्रुप की वैल्यू ये होगी। यहाँ पर आपको कंप्लीटली वैसे ही वैल्यू लिखनी पड़ेगी सारी, क्योंकि एक ही है, ए बार बी बार सी बार डी ई बार, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल है ए बी सी और यहाँ पर 0 0 है, तो सी बार डी बार ई बार, सी बार डी बार ई बार, ठीक है। अब आते हैं इस ग्रुप के लिए, ये ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है 0 1 यानी कि ए बार बी, फिर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है इससे और इससे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, आप देख रहे होंगे पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म ये कॉमन है, तो पहली वाली टर्म रिप्रेजेंट कर रही है सी को, तो सी बार, और लास्ट वाली कर रही है ई को, तो ई यहाँ पर, ठीक है। इस ग्रुप के लिए लेते हैं, ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, 1 1 और 1 0 के कॉम्बिनेशन से, कॉमन क्या है, पहली वाली टर्म वो रिप्रेजेंट कर रही है ए को, और फिर ये वाली टर्म इस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट मीन्स सी बार डी ई। आई होप ये ग्रुप जो मैं लिख रहा हूँ वैल्यू वो क्लियर होगी आपको। ये सीधा एक ग्रुप बना हुआ है पूरा, तो इसको रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू है ये, तो दैट मीन्स इसके लिए हो जाएगा सी डी बार ई, ठीक है। अब एक ग्रुप आपका ये बनता है, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 0 1, तो दैट मीन्स ए बार बी, और कॉमन क्या है इन दोनों में, क्योंकि इसके और इसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इन दोनों में कॉमन है आपका पहला टर्म और लास्ट का टर्म, पहला टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, लास्ट का टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है ई को, दोनों 1 1 है, तो इसलिए सी और ई ही रहेगा। अब आपका लास्ट ग्रुप बनता है ये, ठीक है। इसमें क्या है, फिर सिमिलर, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 1, तो ए बार बी, और कॉमन क्या है दोनों में, इसमें 1 0 1 1 0 0 में 1 0, ठीक है। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सी को और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, तो ये हो गया डी को। तो ये आपके जो ग्रुप्स बने हैं उनकी टर्म्स जो हैं वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं। अब इन सबको आप एक साथ प्लस में लिख देंगे, तो ये फंक्शन सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा आपके गिवन 5 वेरिएबल फंक्शन का। तो आई होप आपको सारे क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप करिए 5 वेरिएबल का। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इसको हम वरना फिर से करा देंगे, ठीक है। करना जरूर है, क्योंकि जब करेंगे खुद से तभी हम पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और कैसे हमें ये वैल्यूज लर्न हो जाएंगी, एकदम लर्न हो जाएंगी। जैसे आप 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस नोट डाउन भी कर लिए, तो नोट करते करते ये सारी बॉक्सेस में कहाँ पर कौन सी वैल्यू है वो सब याद हो जाएगी। यहाँ पर कैसे वैल्यू लिखते हैं वो भी आपको सब याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।